नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। समाज शास्त्र के इस सीरीज में आज हम जानेंगे सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन-कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक नियंत्रण। आपको बताया हूँ कि समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं, अपनी अपनी रीति और परंपराएं होती हैं, रहन सहन होता है। अतः संपूर्ण समाज के द्वारा समूह कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए एक प्रभाव आरोपित किया जाता है ताकि इनके मध्य सामंजस्य स्थापित हो सके और समाज जो है स्थिर रहे। तो इसी प्रभाव को कहा जाता है सामाजिक नियंत्रण। क्लियर है? तो सामाजिक नियंत्रण में इन तीन विशेषताओं का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीन विशेषता कौन कौन सी है कि ये जो सामाजिक नियंत्रण है किसके द्वारा डाला जाता है? समाज के द्वारा। और क्या डाला जाता है? प्रभाव डाला जाता है। तो समाज, दूसरा प्रभाव, और तीसरा विशेषता होना चाहिए ये क्या है? तीसरा विशेषता समूह कल्याण। तो समाज द्वारा समूह कल्याण के लिए जो प्रभाव डाला जाता है वही है सामाजिक नियंत्रण। यदि परिभाषा के रूप में देखें तो देखिए कि सामाजिक नियंत्रण समाज द्वारा शीघ्र समग्र रूप से समूह कल्याण हेतु अपने सदस्यों के ऊपर आरोपित प्रभाव है, जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्वयं को संयोजित एवं स्थिर रखती है। तो आई होप आपको सामाजिक नियंत्रण समझ में आ गया होगा। ठीक, समाज द्वारा समूह कल्याण की दृष्टि से आरोपित प्रभाव जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, उसी को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। अब देखिए कि सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सामाजिक सुदृढ़ता समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। और किसी भी समाज में जो है विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न प्रकार की रहन सहन, मान्यताएं, विचार, व्यवहार आदि पाए जाते हैं। और यदि सभी को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इसी को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। इसे यदि मुख्य पॉइंट में लिखा जाए तो लिख सकते हैं, पहला पॉइंट है प्राचीन व्यवस्था को स्थिर रखना। जो पहले से चली आ रही व्यवस्था है जिसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, उसको जो है बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। दूसरा आता है सामाजिक एकता स्थापित करना, कि समाज के अंदर एकता हो तभी जो है सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी। अतः एकरूपता लाने के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है व्यक्तिगत व्यवहार को नियमित अथवा नियंत्रित करना। आप सभी को पता है कि सभी मनुष्य के व्यवहार, मनोवृत्तियां अलग अलग होती हैं। तो वह सामाजिक नियंत्रण ही है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार को नियमित रखता है और नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट है सामाजिक अनुशासन की स्थापना करना, कि सामाजिक नियंत्रण व्यवहार के सामाजिक ढंगों को सामाजिक अनुशासन प्रदान करता है। समाज में विविध लोक रीति हैं, आचरण हैं, प्रथाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उनका पालन करना पड़ता है और यदि इनका उल्लंघन करता है तो उसे सामाजिक नियंत्रण द्वारा पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है सांस्कृतिक कुसमायोजन को रोकना, कि जो संस्कृति है उसमें कुसमायोजन को रोकने के लिए भी सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके कुछ पॉइंट्स। क्लियर है? अब देखिए सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं। 2013 60 शब्दों में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए सामाजिक नियंत्रण के साधन किसे कहेंगे? तो जिन साधनों के द्वारा व्यक्तियों को सामूहिक जीवन या सामूहिक मूल्यों, रीति रिवाजों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए या बाध्य किया जाए, उसी को सामाजिक नियंत्रण के साधन कहेंगे।
इसको दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है अनौपचारिक साधन, दूसरा है औपचारिक साधन। अनौपचारिक साधन किसे कहते हैं? तो अनौपचारिक साधन के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण के वे साधन आते हैं जो समाज में स्वयं विकसित होते हैं। उनके निर्माण हेतु किसी विशेष अभिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जैसे आप बोल सकते हो कि अपनी जाति में विवाह करना, ये क्या है? विवाह अनौपचारिक साधन है, ठीक, जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाई जाती है। अब देखिए कि अनौपचारिक साधन के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो पहला आता है विश्वास। विश्वास जैसे अलौकिक शक्ति में विश्वास, पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास, ठीक, दंड, स्वर्ग, नरक, आत्मा, इन सब का जो सिद्धांत है, इसके द्वारा जो सामाजिक नियंत्रण का प्रयास किया जाता है ताकि हम गलत मार्ग पर ना चले, वरना हमारे साथ क्या होगा? हमें नर्क मिलेगा। अतः आदमी जो है सही रास्ते पे चलता है, ठीक। तो ये क्या है? विश्वास। दूसरा है सामाजिक सुझाव। सामाजिक सुझाव के अंतर्गत कुछ पॉइंट रख सकते हैं जो सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, जैसे महान पुरुषों की जीवनी सुनाकर, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन सब की जयंतियां हम क्यों बनाते हैं? ताकि उनके जीवन आदर्श को जनता के सम्मुख रख सके, उनके मार्ग जो बताए हैं उनका हम फॉलो कर सकें, ठीक है। इसीलिए हमें ये जो है महान पुरुषों की जीवनी बताई जाती है। दूसरा है साहित्यिक साधन, जैसे पत्र पत्रिकाओं के द्वारा भी हम सामाजिक प्रभाव डाल सकते हैं। शिक्षा के द्वारा लोग अंधविश्वास, रूढ़िवाद, इनसे दूर हटके जो है सामाजिक नियंत्रण का साधन ये भी बन सकता है, शिक्षा। चौथा है विज्ञापन का माध्यम भी है कि विज्ञापन के द्वारा भी जो है लोग जो है सामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सामाजिक नियंत्रण हो गया दूसरा पॉइंट। सामाजिक सुझाव। तीसरा है विचारधाराएं, कि विचारधारा भी सामाजिक नियंत्रण का साधन है। जैसे गांधीवाद, लेनिनवाद, इनकी जो विचारधाराएं हैं ये सदियों तक जीवित रहती हैं और समाज में एक व्यवस्था बनाने का काम करती है। जनरीतियाँ, आपको बताया ही था कि जनरीतियाँ व्यवहार की स्वीकृत विधियाँ हैं जो समूह में स्वयं उत्पन्न होती हैं। जैसे अपने माता पिता को प्रणाम करना जनरीतियाँ हैं। लोकाचार, जब लोकाचार वे जनरीतियां हैं जिन्हें समूह द्वारा अधिक महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु समूह कल्याण के लिए अनिवार्य समझा जाता है, इनकी अवहेलना आप नहीं कर सकते। जैसे अपनी जाति में विवाह करना, ठीक है। अब प्रथाएं, प्रथाएं क्या हैं? यदि ये जो जनरीतियां हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहे और दीर्घ काल से चली आ रही होती हैं, इसी को प्रथाएं बोलती हैं। तो ये सब क्या है? हमारे अनौपचारिक साधन हैं। और क्या क्या हो सकते हैं अनौपचारिक साधन में? तो धर्म, धर्म भी क्या है? अनौपचारिक साधन है। कला एवं साहित्य, यह भी, इसके द्वारा भी सामाजिक नियंत्रण का कार्य किया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ी में बोला जाए तो गम्मत हो गया, ठीक है, या नाच गान, इनके द्वारा भी या चित्रकला के द्वारा भी सामाजिक नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। हास्य और उपहास भी आ गए इसके अंतर्गत, और जनमत। तो ये सब क्या है? अनौपचारिक साधन हैं, ठीक। अब देखते हैं औपचारिक साधन कौन कौन से हैं। कि औपचारिक साधन आपको पता ही होगा कि सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं, औपचारिक साधन, एक कानून, शिक्षा और बल सम्मिलित रहते हैं। इनको निर्माण किया जाता है समाज को नियंत्रित करने के लिए। औपचारिक साधन के अंतर्गत पहला है कानून। कानून किसे कहते हैं? कानून क्या होता है कि नियम होते हैं, नियमों का संकलन होता है जो प्राधिकार युक्त निकाय द्वारा निर्मित किया जाता है और प्राधिकार युक्त अभिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, उसको नियम कहते हैं। यह अधिकारों, कर्तव्यों एवं उनके उल्लंघन के लिए दंड को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, इसी को कानून कहा जाता है।
जैसे जितने भी कानून हैं, लॉज हैं, वह क्या हैं? सामाजिक नियंत्रण के ही तो साधन हैं। जैसे अभी नियम बना दिया गया है कि कोरोना के समय सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, या जब ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ये सब कानून ही हैं। या जितने भी समाज के उद्धार के लिए जो कानून, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, ठीक है, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, ठीक है, या जो संविधान में आपको फंडामेंटल राइट मिले हैं, वो सब क्या हैं? वह सब कानून ही तो है। दूसरा आता है शिक्षा। शिक्षा बच्चों के विचार को सुधारती है, अनुशासन, सहनशीलता और सहयोग की भावना लाती है शिक्षा। तो शिक्षा जो है, यह भी एक औपचारिक साधन है सामाजिक नियंत्रण का। आर्टिकल 21 क में इसे कानूनी मान्यता भी दिया गया है। नेक्स्ट है बल प्रयोग। बल प्रयोग के अंतर्गत यदि सामाजिक अव्यवस्था फैलती है तो शारीरिक अथवा अहिंसात्मक रूप से बल प्रयोग करके जो है समाज का नियंत्रण किया जाता है। जैसे कहीं पर भीड़ इकट्ठा हो गए, उसको दूर करने के लिए पुलिस इस पर क्या करती है? लाठी चार्ज करती है, या कारावास की सजा सुनाती है, मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। ये सब क्या है? बल प्रयोग है, जिसके द्वारा सामाजिक नियंत्रण का साधन बनता है। ठीक है, तो ये है औपचारिक और अनौपचारिक साधन। ठीक, आई होप आप इसको लिख सकेंगे। 60 से, ठीक है, 60 शब्द में आया हुआ है 2013 में। 2015 में यह आया था कानून, एक औपचारिक साधन के रूप में जो सामाजिक नियंत्रण है कानून, उसके बारे में लिखना था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं। तो 2 साधन हैं। अनौपचारिक साधन, जिसके अंतर्गत विश्वास, सामाजिक सुझाव, विचारधाराएं, जनरीतियां, लोकाचार, धर्म, कला एवं साहित्य, हास्य एवं उपहास और जनमत आती हैं। वहीं हमने जाना औपचारिक साधन क्या है, इसके अंतर्गत कानून, शिक्षा और बल प्रयोग के बारे में जाना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग। यदि आप हमारे परिवार का सदस्य अभी तक नहीं बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई सा भी सुझाव हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।